बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। 5 क्लास आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। इसमें इसमें और नेक्स्ट भी कुछ पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ये जो एंगल है, दिस इज़ 180 डिग्रीज़। तो 180 डिग्रीज़ ये टोटल एंगल है। उसमें से एक एंगल जो है 78 है और एक एक्स है। तो हम एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलते हैं नोटबुक पर। जी तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे कि एक्स प्लस 78 इज इक्वल टू 180। ये इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये दोनों को प्लस करें तो 180 आता है, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट एंगल है। अब एक्स की वैल्यू, एक्स को यहीं रखेंगे, 78 वहाँ चला जाएगा, 180 डिग्रीज़ माइनस 78 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स इज़ इक्वल टू 180 माइनस 78। तो यहाँ पे 102 डिग्रीज़ आंसर आ गया हमारे पास। ये पार्ट 1 सॉल्व हो चुका है। अब पार्ट 2 पे देखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास 154 है और एक्स है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया है उसी तरह करेंगे। 154 डिग्रीज़ प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो x इज़ इक्वल टू 180 माइनस 154 डिग्रीज़। तो 180 में से 154 को माइनस करते हैं। 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 5 गए 2। 26 डिग्रीज़ हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक एंगल जो है वो 65 का है और दूसरा x का है। तो चलिए इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। इसमें हम राइट डाउन करेंगे x प्लस 65 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ पे x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 65 डिग्रीज। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डिग्रीज। 115 डिग्रीज हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और 122 एक साइड पे एंगल है और एक साइड पे एक्स है। तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 122 डिग्रीज़ प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 122। तो 180 में से 122 को जब हम माइनस करते हैं तो 58 डिग्रीज़ हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। इसमें देखें स्टूडेंट्स कि एक्स यहाँ पे दिया गया है और 47 डिग्रीज़ दी गई है और यहाँ पे 90 डिग्रीज़ का एक एंगल दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है कि 90 डिग्रीज़ ये भी है और 147 ये है। इन दोनों को प्लस करेंगे और एक्स को भी प्लस करेंगे तो फिर 180 आएगा। तीनों में से 180, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। और ये जो जहाँ पे ये बॉक्स सा बना होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ 90 डिग्रीज़ का एंगल है। तो आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ पे तो एंगल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे बॉक्स क्यों बनाया हुआ है। तो इस बॉक्स का मतलब है कि 90 डिग्रीज़ का एंगल है। तो चलिए इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 है 2 का। x प्लस 47 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। यहाँ पे इक्वल टू दरमियान में जहाँ पे आता है वहाँ साइड पे नहीं लगाते। x प्लस 90 प्लस 47 आएगा 137 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़।
137 इस साइड पे चला जाएगा, 180 डिग्रीज़ माइनस 137 डिग्रीज़, माइनस करेंगे इसको हम साइड पे, 43 डिग्रीज इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 6। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एक 90 डिग्रीज़ का एंगल है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 38 है। गौर से देखें। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है नोटबुक पे, इसको हम सॉल्व करते हैं 90 डिग्रीज़ प्लस 2x प्लस 38 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। 180 यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एंगल है। 90 और 38 को अलग कर लेते हैं, 2x प्लस 90 और 38 को प्लस कर लेते हैं, आंसर इज़ 128 डिग्रीज़। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 128 डिग्रीज़। तो 180 में से 128 को माइनस कर देंगे, इट्स 52 डिग्रीज़। 2x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो क्वेश्चन है हमारे पास है x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे 2 को नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे, डिग्रीज़ है ये। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। हमारे पास x इज इक्वल टू 26 डिग्रीज़ आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पॉइंट के गिर्द एंगल होता है दैट इज़ 360 डिग्रीज़। ये 360 डिग्रीज़ पूरा सर्कुलर एंगल होता है और इसमें 128 दिया हुआ है और बाकी x है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको जी। तो स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, x प्लस 128 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़। अब ये सर्कल पूरा 360 है इसलिए हम इसको 360 डिग्रीज़ लिखेंगे। x एक साइड पे कर लेंगे, 360 डिग्रीज़ माइनस 128 डिग्रीज़। 360 में से 128 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 232 डिग्रीज़। इट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट है जी पार्ट 2। इसमें देखिए 104 है और x है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। 104 डिग्रीज़ प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़ माइनस 104 डिग्रीज़। x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम माइनस करेंगे इसको, 104 को 360 में से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 256 डिग्रीज़। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 90 डिग्रीज़ है, यहाँ पे 168 डिग्रीज़ है और यहाँ पे x है। तो हम इन तीनों को प्लस कर लेंगे सिंपली। यहाँ पे है पार्ट 3 90 डिग्रीज़ प्लस 168 डिग्रीज़ प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। अब यहाँ पे 90 और 168 को प्लस कर लेंगे, x को अलग कर देंगे, 158 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़ माइनस 158 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 102 डिग्रीज़ आंसर। यहाँ पे 258 है, इन दोनों को प्लस करके 258 आता है और दोनों को माइनस करें तो 102 है। ये पार्ट 4 देखते हैं। इसमें ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है और y है अननोन और 97 जो है वो तीसरा एंगल है। तो चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। y है यहाँ पे प्लस 97 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज़। तो यहाँ पे 97 और 90 को हम प्लस करते हैं, 187 डिग्रीज़
इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़, वाई इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़ माइनस 187 डिग्रीज़। 360 में से 187 को माइनस करेंगे तो 173 डिग्रीज़ आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए पार्ट 5 है। यहाँ पे ये 90 डिग्रीज़ का एंगल है, ये 64 का है, ये 151 का है और ये एक्स है। तो हमने इन सबको प्लस कर देना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी नोटबुक पे। 151 डिग्रीज़ प्लस 64 डिग्रीज़ प्लस 90 डिग्रीज़ प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़, सॉरी। तो इन तीनों को हम प्लस कर देंगे जी। तो इन तीनों को प्लस करके आंसर हमारे पास आता है 305 डिग्रीज़ और x को हम साइड पे प्लस कर देंगे। x इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 360 में से 305 को माइनस करते हैं तो 55 डिग्रीज़ आंसर आता है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें एक 145 है, एक 112 डिग्रीज़ है और एक x है और एक y है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे आपके पास एक क्लू है कि ये सीधी लाइन है, ये वाली एक लाइन स्ट्रेट है। तो ये दोनों हमारे पास 180 हैं और ये दोनों भी हमारे पास 180 हैं। तो हम इस तरह से इन दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए नोटबुक पे 120 112 अब हम यहाँ पे राइट करेंगे प्लस x इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो पहले हम x फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें से 180 डिग्रीज़ माइनस 112 डिग्रीज़, तो 180 में से 112 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 68 डिग्रीज़ आंसर है x का। इसी तरह हम y को सॉल्व करेंगे। y प्लस 145 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अगेन y इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़ माइनस 145 डिग्रीज़, 35 डिग्रीज़ इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझते हैं। साजिद टर्न्स क्लॉकवाइज थ्रू 105 डिग्रीज़। क्लॉकवाइज का मतलब जिस तरह घड़ी किस सिमत में हम जाते हैं, जिस तरफ घड़ी टर्न करती है तो इस तरफ ही घड़ी मूव करती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साजिद ने टर्न किया 105 डिग्री तक। ही कंटिन्यूस, उसने जारी रखना है आगे, टू टर्न द सेम वे, उसी रास्ते की तरफ। ही वॉन्ट्स टू टर्न टू वेयर ही वॉज फेसिंग एट द स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट तक उसने टर्न करना है। हाउ मैनी मोर डिग्रीज, उसको कितनी और डिग्रीज चाहिए टू टर्न थ्रू, उसको यहाँ तक जाने के लिए कितनी और डिग्रीज चाहिए। तो ये हमने फाइंड आउट करना है और ये हमें मालूम है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 105 प्लस x कर देंगे इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़। x इज़ इक्वल टू 360 डिग्रीज़ माइनस 105 डिग्रीज़, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 255 डिग्रीज़। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो हो वो आप लोगों के पास फ़ौरन से आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।